बाल दिवस। अच्छा, ये नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? स्कूल के वो फंक्शन, खेलकूद, मिठाइयाँ, है ना? पर क्या इसका असली मतलब बस इतना ही है? मुझे तो लगता है नहीं, ये दिन इससे कहीं ज़्यादा गहरा और ज़रूरी है। तो चलिए आज इसी बात को थोड़ा और समझते हैं। तो सवाल बिल्कुल सीधा है। क्या ये दिन सिर्फ मौज मस्ती और खेलकूद के लिए है, या इसके पीछे कोई बहुत बड़ा मकसद छुपा है? आइए पता लगाते हैं। अच्छा, इस दिन को सही से समझने के लिए ना हमें थोड़ा सा इतिहास में चलना होगा, क्योंकि ये कहानी सिर्फ एक तारीख की नहीं है। नहीं, ये कहानी है एक सपने की, एक ऐसा सपना जो पूरे देश के भविष्य के लिए देखा गया था। तो देखिए, इसकी कहानी शुरू होती है भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से। बच्चों की पढ़ाई लिखाई और उनके विकास को लेकर उनका एक बहुत ही खास विजन था, एक नजरिया था। और उन्हीं के सम्मान में 1957 से उनके जन्मदिन यानी 14 नवंबर को बाल दिवस मनाना शुरू किया गया। और ये परंपरा आज तक चली आ रही है, एक ऐसा दिन जो बच्चों के अधिकारों और उनके फ्यूचर पर फोकस करता है। और नेहरू जी का यही विचार, यही सोच बाल दिवस की असली आत्मा है। उनका कहना था, आज के बच्चे कल के भारत का निर्माण करेंगे। सोचिए कितनी बड़ी बात है ये हमें याद दिलाता है कि बच्चों की परवरिश सिर्फ एक परिवार की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि ये तो पूरे देश के भविष्य की नींव है। बाल दिवस बस इसी बड़ी सोच का एक प्रतीक है। तो ठीक है, अब हमें ये तो पता चल गया कि ये दिन कब और किसकी याद में शुरू हुआ, पर अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर कि हम इसे मनाते ही क्यों हैं। असल में इसका मकसद क्या है? देखिए, एक तरफ तो वो बाल दिवस है जिसे हम सब जानते हैं, स्कूल के फंक्शन, गेम्स, तोहफे, ये सब अपनी जगह है। लेकिन दूसरी तरफ इसका एक बहुत गहरा, एक सीरियस उद्देश्य भी है। वो है बच्चों के अधिकारों के लिए आवाज उठाना, चाइल्ड लेबर जैसे जरूरी मुद्दों पर जागरूकता फैलाना, और हाँ, इस बात को बार बार याद दिलाना कि देश का असली भविष्य तो बच्चे ही हैं। इस पूरे मकसद को ना हम 4 पिलर्स पर खड़ा देख सकते हैं। सबसे पहला है जागरूकता, मतलब ऐसी बातें जैसे कि चाइल्ड लेबर या पढ़ाई की कमी, इन पर समाज का ध्यान खींचना। दूसरा पिलर है वकालत, यानी बच्चों की सुरक्षा के लिए अच्छी से अच्छी पॉलिसीज बनवाना। तीसरा है एकता, ये पक्का करना कि हर बच्चे को बिना किसी भेदभाव के प्यार और अपनापन मिले। और चौथा और शायद सबसे जरूरी पिलर, शिक्षा, ये तय करना कि हर एक बच्चे को पढ़ने का हक मिले। तो फिर सिर्फ सेलिब्रेट करने से आगे बढ़कर हम क्या कर सकते हैं? कैसे इस दिन को बच्चों को कुछ जरूरी लाइफ लेसन सिखाने का एक मौका बना सकते हैं? ये दिन पेरेंट्स और टीचर्स के लिए एक बहुत ही अच्छा मौका है। हम इस दिन का इस्तेमाल बच्चों में कुछ बहुत जरूरी वैल्यूज डालने के लिए कर सकते हैं, जैसे उन्हें सिखाना कि दूसरों के लिए दया और सहानुभूति कितनी जरूरी है। ये सिखाना कि हर तरह के लोगों और उनके विचारों का आदर करना चाहिए, छोटी छोटी चीजों के लिए शुक्रगुजार होना, अपने काम की, अपने एक्शन की जिम्मेदारी लेना, और हाँ, सबसे जरूरी आत्मविश्वास, ताकि वो खुद पर भरोसा करना सीखें। और जानते हैं, आज के जमाने में ना इस लिस्ट में 2 बातें और जोड़नी ही पड़ेंगी। एक तो है पर्यावरण को लेकर जागरूकता, और दूसरी है डिजिटल दुनिया की समझ, मतलब कि इंटरनेट का इस्तेमाल जिम्मेदारी से कैसे करना है। ये दोनों ही आज के समय की बहुत बड़ी जरूरतें हैं। तो चलिए अब सारी बातों को एक साथ जोड़कर देखते हैं। असल में बाल दिवस का जश्न सिर्फ एक सेलिब्रेशन नहीं है, ये एक इन्वेस्टमेंट है। बच्चों में किया गया इन्वेस्टमेंट, जो असल में हमारे भविष्य के लिए एक इन्वेस्टमेंट है। तो असली बात यह है कि बाल दिवस सिर्फ 14 नवंबर को आके चला नहीं जाता। ये एक कह सकते हैं साल भर का कमिटमेंट है, अगली पीढ़ी को संवारने की एक लगातार चलने वाली जिम्मेदारी। ये कोशिश है कि हमारे बच्चे एक सेफ और अच्छे माहौल में बड़े हों। तो मैं इस बातचीत को एक सवाल के साथ खत्म करना चाहूंगा। जब ये दिन खत्म हो जाएगा, सेलिब्रेशन पूरी हो जाएगी, उसके बाद बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए हम सब मिलकर अगला कदम क्या उठाएंगे, इस पर सोचना बहुत जरूरी है।